आज की वीडियो में हम उत्पत्ति का अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे। शिनार के राजा अमरापेल और अल्लासार के राजा अर्योक और एलाम के राजा कदोर्लाओमेर और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा, अदमा के राजा शिनाब और सबोयिम के राजा शेमेबेर और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दिम नाम तराई में, जो खारे ताल के पास है, एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोर्लाओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध उठे। 14वें वर्ष में कदोर्लाओमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तरोत कनन में रपाइयों को और हाम में जुजियों को और शबेकिर्यातैम में एमियों को और सेईर नाम पहाड़ में होरियों को मारते मारते उस अल्पारान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एनमिशपात को आए, जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमेरियों को भी जीत लिया जो हससोन तामार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोयिम और बेला, जो सोअर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दिम नाम तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी। अर्थात एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, गोइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अमरापेल और एल्लासार के राजा अर्योक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। सिद्दिम नाम तराई में, जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे हैं, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राम का भतीजा लूत, जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर एक इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो अमोरी मामरे, जो अश्कुल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक, जो दमिश्क की उत्तर ओर है, उनका पीछा किया और सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। जब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। जब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख, अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और मामरे में, नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख ले। यहाँ पे हमने देखा कि 14 अध्याय में 1 से 16 तक जो है वो 4 राजा होते, वो दूसरे 5 राजाओं के विरुद्ध में युद्ध करते हैं। युद्ध तब शुरू होता है जब 5 राजाओं ने चेदोर्लाओमेर के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिनकी उन्होंने 12 वर्षों तक सेवा की थी। ये जो प्रमुख लड़ाइयों में से एक सिद्दिम की घाटी में हुई, जब सदोम और अमोरा के राजाओं ने चेदोर्लाओमेर को और उसके सहयोगियों से लड़ाई की थी।
सदोम और अमेरा के राजा युद्ध हार गए और उन्हें भागना पड़ा। उनके नगरों को शत्रु सेना ने बंदी बना लिया। उस टाइम पे जो अब्राम का भतीजा लूत वहां पे था, उसको भी उन्होंने बंदी बना लिया। युद्ध में जीवित बचे लोगों में से एक जो था वो अब्राम के पास गया और उसने लूत के बारे में समाचार दिया। समाचार सुनने पर अब्राहम ने अपने घराने से 318 प्रशिक्षित जो लोग थे उनको इकट्ठा किया और लूत के बंधनों का दान तक पीछा किया। उसने उन्हें पकड़ लिया और दमिश्क के उत्तर में होबा तक उनका पीछा करते हुए उन्हें हरा दिया। अब्राहम जो है वो लूत और उसके परिवार और उसकी सारी संपत्ति को कनान में वापस ले आता है। उसके बाद 17 से 24 कलम तक हमने देखा कि सदोम के राजा बेरा और सलेम के राजा मिल्कीशेदेक ने शावे की घाटी में अब्राहम से मुलाकात की जब वो अपनी जीत से लौटा था। तो मिल्कीशेदेक जो एक ऐसा राजा था जो परम प्रधान परमेश्वर के पुजारी के रूप में यहाँ पे वर्णित किया गया है, याजक के रूप में उसको बताया है। मिल्कीशेदेक ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया और अब्राहम ने उसे अपनी सारी संपत्ति का 10वां हिस्सा दिया। सदोम के राजा ने अब्राहम को युद्ध की सारी लूट की जो पेशकश थी वो की, लेकिन उसने उन्हें अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये कहा जाए कि सदोम के राजा ने उसे अमीर बना दिया है। तो हमारे लिए यहाँ पे सीखने के लिए है कि हमारे समय में जो पितृसत्ता एक शब्द अगर हम सुनते हैं तो हम आमतौर पर उसको नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, सोचते हैं। लेकिन ये उत्पत्ति के 14 अध्याय में हमने देखा कि कुल पिता अब्राहम को यहाँ पे सकारात्मक और परमेश्वर की योजना के लिए चित्रित किया गया है। कुल पिता जो व्यक्ति होता है जो अपने परिवार का नेतृत्व करता है और सुरक्षा भी करता है। एक सच्चा पितृसत्ता वह व्यक्ति करता है जो रक्षा करता है, तब भी जब उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए कोई महान एक बलिदान की आवश्यकता होती है। अपने भतीजे को बचाने के लिए अब्राहम को लगभग 150 मील तक पैदल चलकर और वहां तक पहुंचना पड़ा जहां पे उसको बंदी बनाया गया था। अब्राहम का उदाहरण आधुनिक लोगों को यह सिखाता है कि घर का नेतृत्व करने का मतलब यह नहीं है कि आप आराम से रहते हुए हर किसी को अपनी इच्छा के अधीन कर लो, लेकिन अब्राहम की तरह नेतृत्व करने का अर्थ ये है कि उनकी रक्षा करना, देखभाल करना और उनकी जरूरत के समय पर व्यक्तिगत खर्च के रूप में प्रदान करना। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।